जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद होगी सभी साथी हमारे अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपसे। तो चलिए, क्लास तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या बात करने वाले हम लोग जो एयरफोर्स का भी जो पेपर चल रहा है हमारा हाल ही में, और जो बच्चे जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, जो साथी हमारे 30 या 31 को जिनका पेपर है, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद करना चाहेंगे। क्योंकि 28 या 29 पे सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उनमें जिस तरीके के जीएस के क्वेश्चंस आए हैं वही हम आपको बताना चाहेंगे, और उसी से संबंधित आप क्वेश्चनों की आगे तैयारी करिए। क्या पता आपके भी पेपर में ऐसे ही सवाल या ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलिए, पहला हम बात करते हैं। देखिए, जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। संबंध किस खेल से, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। टाइम कम है और काम ज़्यादा है, समय कम काम ज़्यादा करना है हमें। पहला क्वेश्चन था हमारा, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से। अगला था हमारा G7 में का 2022 में कहाँ पर सम्मेलन हुआ। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, G7 का सम्मेलन 2022 में कहाँ पर हुआ है, ठीक है। जैसे अगला था हमारा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अगला था हमारा, केरल की राजधानी बताइए। केरल की राजधानी बताइए। केरल की राजधानी बताइए। 4 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर पहले ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे पूछा गया साइना नेहवाल का संबंध किससे, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। हमारा किससे है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। बैडमिंटन खेलती है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन खेलती है भारत के लिए। अगला हमारा, G7 का सम्मेलन 2022 में कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ है, जर्मनी में। इसीलिए आप लोग करंट भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, उस पर ध्यान दे के जाइए। बहुत साथी बताते हैं कि करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा गलत है, करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं भारत के। कौन, राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्त हुई हैं, आज प्रथम आदिवासी महिला हुई हैं, प्रथम आदिवासी महिला हैं। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। देखिए, अभी इसमें राजधानी पूछी गई है, कहीं कहीं पर पूछ लिया जाएगा, आप केरल के राज्यपाल बताइए, आप केरल के मुख्यमंत्री बताइए, झारखंड के राज्यपाल बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री बताइए। तो इस तरीके की क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें राजधानी पूछा गया, इसकी जगह क्या क्या कर सकता है, वो मुख्यमंत्री पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे याद कर लीजिए। अगला 4 क्वेश्चन हो गए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। करेंट हल्का फुल्का पूछा जाएगा। जैसे हमसे 2020 का हमारे पेपर में था, क्या था कि 2020 का जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया गया है। ये चीज़ें 4 आपको समझ में है ना। अगला लिखिएगा, साहित्य 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया। इसे साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, ये क्वेश्चंस पूछा गया। अगला था हमारा, और हाँ सॉरी, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके उसमें पूछा जाता है ना, कि अंडों के लिए कौन सा, मतलब कौन सा की इस्तेमाल करते हैं ना, कौन सा की यूज़ करेंगे। और अगला कौन सा था, जैसे कि हमारा जो दद्दा के हमारे उसमें पूछा गया है कि राज्यपाल का संबंध, राज्यपाल का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आप बताएंगे हमें किस आर्टिकल से है, किस अनुच्छेद से है। कितने हो गए, 4 5 6 7 हो गए, 1 2 भी और मिल जाएंगे। हाँ, यूएस ओपन का कोई दूसरा नाम भी होता है क्या यार, हमको नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला ये दिया गया था, लुइस ग्लूक एक कवयित्री हैं, जो कहाँ की हैं, अमेरिका की कवयित्री हैं, उन्हें दिया गया था, जिनका नाम क्या है, लुइस ग्लूक। लुइस ग्लूक, पीटरसन भी था ऑप्शन में,
लुइस ग्लूक। अब पीटरसन तो क्रिकेट खेलते हैं तो साहित्य में कहाँ जाएंगे ना, या कोई बुक वुक लिखी होगी तो अलग बात है। ये अमेरिका की कवयित्री हैं, लिख लीजिएगा। कहाँ की हैं? अमेरिका की कवयित्री हैं, अमेरिका की कवयित्री हैं ये। अंडों के लिए कौन सा कीज यूज़ करते हैं कंप्यूटर में हम? तो कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Z। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिएगा। ठीक है, अगला जैसे पूछा गया था कि भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से उससे लिए गए हैं, कौन से भाग से? तो भाग 4 लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखिएगा। चलिए, चीज़ें समझ में आ रही ना आपको? जो बंदा पेपर देके आया होगा उसको ज़रूर पता होगा कि ये क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। देखिए, किसी के बात का हम भरोसा नहीं कर सकते ना। कोई बंदा है पेपर नहीं देके आया, वो भी बता रहा है कि सर ऐसा पूछा गया है। अब उसकी बात का लेके, अब मान लीजिए अभी क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि उद्यान से, राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे अभी तक तो राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन शायद किसी ने नहीं बताया है, लेकिन अब पता नहीं आगे आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब इतने पेपर होंगे 7, सोचिए एक दिन में 3 शिफ्ट होनी है, 7 दिन पेपर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे ही आपके लिए। ठीक है, अगला था जैसे, चलिए अगला लिखिएगा। हो गए हैं सारे इधर पे। G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ है 2022 में। राज्यपाल का संबंध किस आर्टिकल से, आप हमें बताएंगे। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? तो कौन से भाग में आते हैं ये? तो 4 में, भाग 4 लिख लीजिएगा। भाग 4 में ये आएंगे। अगला था हमारा, जैसे हाँ, एक बच्चे ने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो लिखिएगा ये तीनों डेटे आप, 1920, 1930 और 1942। ठीक है, आधुनिक भारत से एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, छपेगा पेपर में आपके। 1920 में कौन सा आंदोलन? गांधी जी महत्वपूर्ण आंदोलनों की बात करें। अब ये नहीं कि आप 17 में चंपारण शुरू करवा दीजिए, तो चंपारण नहीं करना है यहाँ पे। और ये आधुनिक भारत की बात, ये सारी क्लासें हम पीछे कर चुके हैं अपनी, और आपको वहाँ पे ये डेटे मिल जाएंगे। यहाँ तक आपको डेटे मिल जाएंगे, यहाँ तक की बात अभी हमने नहीं की थी, यहाँ तक हम नहीं पहुँचे थे। तो 1920 में कौन सा आंदोलन गांधी जी प्रारंभ करते हैं? तो असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं 1920 में। सविनय अवज्ञा 1930 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, और भारत छोड़ो 1942 में। भारत छोड़ो 1942 में। और सविनय अवज्ञा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में भारत छोड़ो 1942। ठीक है, ये तीनों हो गए ना। अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? यूएस ओपन का कोई दूसरा नाम आप बताइएगा। इससे भी ये क्वेश्चन, जो राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविच हैं, इन सबसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी तक तो लगता है सारे पूछ लिए गए होंगे, तो आपके में उम्मीद कम है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। अब जैसे अभी तक क्या हुआ, किसी बंदे ने नहीं बताया कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन आए हैं, तो आ सकता है वहाँ से अब आपका प्रश्न नए नए बनेंगे। तो 7-8 कम से कम 9-10 क्वेश्चन हमने आपको बताएं, ये पूछे गए हैं। ठीक है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। अब देखिए, कुछ अगर किसी बंदे का कल या परसों में पेपर है, तो आप बताइएगा, हम आपको क्या करवा देंगे। जो भारत के सभी जो राज्य हैं उनकी राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये चीज़, ये आप अगर पूरे याद कर लेंगे, पूरे आप समझ लेंगे जितने हैं 28, तो आपका 1 नंबर पक्का है पेपर में। 1 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यान भी जितने हुए हैं, अब ये नहीं कि जो 5 रामसर स्थल ऐड हुए हैं आप उनको पढ़ के जाइए, तो ऐसा आपके पेपर में अभी तो नहीं पूछा जाएगा, आगे के पेपर में पूछा जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको ना हो आपके पास ये चीज़ें, तो आप कहीं से देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा। हम आपको एक छोटी सी क्लास में ये सारी चीज़ें कवर करवा देंगे। और इसकी तो क्लास हमने राष्ट्रीय उद्यान की क्लास 2 बार कर रखी है, आप पीछे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको बताना क्या है कि राज्यपाल का संबंध कौन से आर्टिकल में है। और आप एक और चीज़, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताइएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम पे?
ठीक है, और हो सके तो आप राजधानी भी बता दीजिएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो चलिए क्लास को फिर समाप्त करते हैं, और कल या परसों से हमारी डेली की क्लासेस शुरू होंगी, जिस तरह की हमने पहले अपनी चीज़ें कवर की हैं। आप अगर आपको लगता है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से आपको मिलनी चाहिए, तो आप कुछ मत करिएगा, आप सीधा जाके जो है प्रश्न अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको उससे होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं। तो चलिए फिर कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।